मैं शिशु ठाकुर प्रणाम शिशु वर्मा जी प्रणाम शिशु प्रणाम। यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तिगण सभी गुरु भाई माताओं को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज विषय मिला है कि मनुष्य जीवन में एक गुरु की क्यों आवश्यकता है और हम लोग किस प्रकार जीवन में चल सके। तो सर्वप्रथम ठाकुर जी हम सभी के जीवन में एक आदर्श रूप में आए हैं। हम सभी आज यहाँ बैठे हैं सत्संग में, तो सभी दीक्षित है, सभी ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं और एक मनुष्य के तरह, मनुष्य तो सभी जगह है लेकिन मनुष्यता सभी के भीतर नहीं होती। तो ठाकुर जी बहुत सारी बातों को बताए हैं, किस तरह हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, किस तरह हम अपने जीवन को जिए उनके दिए गए राह पर, रास्तों पर, जिनमें कठिनाइयां भी हो, सुख भी हो, दुख भी हो, लेकिन मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती ही है। क्योंकि माता पिता तो हमारे गुरु है ही, प्रथम गुरु तो माता है, माता पिता है, लेकिन वो हम सभी को पालन पोषण, हमारे जीवन में क्या समस्या है उनको देखने के लिए वो हमारे लिए हर समय है। लेकिन घर से बाहर या किसी और ये जगह पर हम यदि कहीं संकट में पड़ते हैं, तो किसी जरूरत में पड़ते हैं, तो उस जगह काम आता है गुरु। गुरु के दिए गए नाम, जिसको नाम करके हम अपने भीतर उस भाव को ला सकते हैं कि दुख में भी आनंद कैसे पाना है। ठाकुर जी बोले हैं कि मनुष्य अपने जीवन में हर जगह खड़ा है, लेकिन किस परिस्थिति में किसको याद करना है, किसको बुलाना है, उस परिस्थिति में कैसा उसको व्यवहार करना है, ये अभी तक मनुष्य समझ नहीं पाया है। इसलिए ठाकुर जी 3 नीति नियम को लाए हैं, यजन, नियाजन, इष्टभीति। इष्टभीति तो मूल्य है ही हमारे जीवन में, वो प्रतिदिन करना ही है। बहुत सारे लोग यजन नहीं करते हैं, नाम नहीं करते हैं। नाम नहीं करने से क्या होता है, जो शक्तियां ठाकुर जी हमें दिए हैं वो शक्तियों को हम पा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम नाम कर रहे नहीं है, ध्यान कर नहीं रहे हैं, जिसके कारण वो भाव हमारे भीतर आ रहा नहीं रहा है। और जब वो भाव नहीं आएगा तो हमसे याजन भी नहीं होगा। जब तक हम नाम नहीं करेंगे, ठाकुर जी के शरण में रहकर उनके कार्य को नहीं करेंगे, प्रार्थना सब कुछ नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर से याजन नहीं निकलेगा। याजन वही कर पाएगा जो ठाकुर जी को अपने भीतर रखा है, प्रेम किया है, उनको जाना है, उसी के मुख से याजन हो पाएगा। और जो 2 नियम है सोचने से, वो तो बहुत ऊपर, जो व्यक्ति बहुत ठाकुर जी को करीब से जाना है, ठाकुर जी को समझा है, ठाकुर जी के हर चीजों को जाना है, वही सोचनी और सदाचार का पालन कर सकता है। मनुष्य सबको ही है, लेकिन मनुष्यता सब कमी, सबके भीतर कमी है। ठाकुर जी बोले हैं, दान ऐसा करो कि दूसरे का दुख को तुम्हारे भीतर तुम अनुभव करके दान दो। दया के हिसाब से गया गया दान नहीं है, वह स्वार्थ भाव से किया गया दान है। ठाकुर जी बोले हैं, जब तुम प्रेम करना सीख जाओगे तो लोगों का दुख तुम अनुभव करोगे। लोगों के दुख को देखकर तुम्हारे भीतर भी दुख होगा कि ये उस परिस्थिति में है और आज हम सुखी हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस दुख से उसको बाहर निकालूं। यही है मनुष्यता। यही ठाकुर जी हमें सिखाए हैं कि जीवन में गुरु होने से हर परिस्थिति को समझने की क्षमता हमारे भीतर आएगी। कौन किस दुख में है, किस समस्या में है, हम लोग देखकर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर उतना प्रेम नहीं है कि हम सबके लिए कर सके। प्रेम हमारे परिवार के लिए बहुत है, लेकिन अन्य लोगों के लिए प्रेम करना होगा, प्रेम सीखना होगा, तो ठाकुर जी से पहले प्रेम करना होगा। जो ठाकुर जी से प्रेम करता है उसके भीतर सभी के लिए प्रेम है, वो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा ही, तन मन धन तीनों से। परिवार के लिए तो सब करते हैं, लेकिन बाहर के लिए करने वाले बहुत कम है। ठाकुर जी इसीलिए आज बोले हैं आचार्य दादा की दीपी बक्स में निकलो। क्यों? क्योंकि जो लोग ठाकुर जी को छोड़कर अलग हो गए हैं, उनके जीवन में सहायता पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। आज वो लोग भटक रहे हैं, दुखी थे, चिंता में है, रोग में डूबे हुए हैं। इसीलिए हमें निकल कर, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, हमारा फर्ज है दूसरों की सेवा करना, दूसरों को कष्ट से बाहर निकालना, चाहे जैसे भी हो, तन मन धन से हो, सहायता से हो, उनको प्रेम की बोली बोलना है, लेकिन उसके दुख को अनुभव करना सीखना होगा। जब हम अपने जीवन में अपने दुख को जरूरी ना रखकर दूसरे के समस्याओं को सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो ठाकुर जी हमारे लिए सोचेंगे। जिस दिन से हम अपने लिए सोचेंगे, अपने परिवार के लिए सोचेंगे कि मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास दुख है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसी चिंता में यदि हम ठाकुर जी के पास आकर प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये स्वार्थ हुआ, हम स्वार्थ से ठाकुर जी के पास है।
जिस दिन हम ये ठाकुर जी से विनती करेंगे कि मेरा पड़ोसी आज बीमार है, ठाकुर जी वो अच्छा हो जाए, मैं आपसे विनती करता हूँ। आज मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति बीमार है, ठाकुर जी मैं विनती करता हूँ वो ठीक हो जाए। जिस दिन दूसरों के लिए हम करेंगे, ठाकुर जी बोले हैं दूसरों के से जैसा पाने की इच्छा रखते हो वैसे देने की चेष्टा करो। जिस दिन हम दूसरों को देने की चेष्टा करेंगे उस दिन खुद ब खुद हमें मिलता जाएगा। जिस दिन हम अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिएंगे उस दिन कष्ट बहुत आएगा, क्योंकि अगर हम कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें स्वार्थ के बाद ठाकुर जी तो दे देंगे, ठाकुर जी दयालु है, आप जो मांगेंगे वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन उसको संभालने के लिए फिर आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा। आप फिर बोलेंगे ठाकुर जी धन तो आ गया लेकिन अब दुख हो रहा है, अब कष्ट में है, अब कहीं इधर से दुख कहीं उधर से दुख। मांगना है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए जीवन जिएंगे तभी हमारे जीवन में सुख आएगा। ठाकुर जी इसीलिए बोले धर्म का कार्य करो, धर्म में रहो, धर्म में रहो। धर्म वही है सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तो धर्म समझना। जब सबको बचाते रहेंगे तो हम खुद बचते, जब सब पहले हम बचेंगे तब सबको बढ़ाएंगे। अगर हम ही नहीं बचे हैं तो दूसरों को बचाने के लिए हम कैसे बाहर निकलेंगे? दूसरों को बचाते बचाते हम खुद बढ़ते जाएंगे। पहले अपने को बचाना है, अपने को रोगों से मुक्त करना है, अपने को सभी अहंकार, ठाकुर जी बोले अहंकार को अपने जीवन से बहुत दूर रखो तभी तुम सर्वगुण संपूर्ण निगुण हो। तो अहंकार को अपने जीवन से हटाना है, सभी से प्रेम करना है, भक्ति का भाव लाना है, ठाकुर जी के शरण में रहकर सुबह शाम प्रार्थना कर सत्संग का संग करना है, सत्संग जाना है। ठाकुर जी बोले सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, पहले हमें खुद करना है तब दूसरों को बचाने के लिए हम निकल सकते हैं, तब हम सार्थक हैं। जीवन में खुद बचकर दूसरों को बढ़ाना, दूसरों को बचाना, यही है धर्म। आज हम ठाकुर जी के शरण में लेकर ज्ञान लिए हैं, मनुष्य जीवन में किस तरह रहना है, जीवन में गुरु का उद्देश्य क्या है आने का, हम लोग क्यों ठाकुर जी को पकड़े हैं, वो उद्देश्य को यदि हम समझ गए तो हम बच गए। हम लोग ठाकुर जी का पंचनीति को पालन कर रहे हैं तो हम लोग बचते जा रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है दूसरों को बचाना, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो या अन्य व्यक्ति हो। जब हम बचेंगे तब बचाएंगे, बिना बचे दूसरों को बचाने के लिए अगर हम निकलेंगे तो और दुर्गति होगा। इसीलिए पहले खुद बचना है और फिर आगे दूसरों को बचाना है, यही है धर्म का कार्य। और सभी लोग धार्मिक है, धार्मिक व्यक्ति है जो धर्म का कार्य करे। सिर्फ पूजा पाठ मंदिर जाना ये धर्म का काम नहीं हुआ। दूसरों को जीवन में वो कष्ट में, उस कष्ट से बाहर निकलकर उनको जीवन को बचाना, वही हमारा धर्म का कार्य है। हमारे वर्तमान आचार्य देव दादा बोलते हैं कि यहाँ पर जो अपने दिनचर्या में मतलब प्रतिदिन ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहा है, यजन कर रहा है, याजन कर रहा है, पंचनीति तो पालन करना अनिवार्य है, पंचनीति नहीं, 3 जो यजन याजन इष्टविधि है। सभी मनुष्य अभी सभी लोग स्वस्ति का ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन जो यजन याजन इष्टविधि कर रहा है, अपने हर दिन के कर्म में ठाकुर जी को लेकर चल रहा है, ठाकुर जी का कार्य कर रहा है, लोगों तक ठाकुर जी का बात पहुंचा रहा है, उनको वो जीवन में यदि गलत चल रहे हैं उनको सही करा रहा है। प्रतिदिन एक व्यक्ति को याजन करना ही है और दीक्षा दिलाना तो हमारा काम है। दीक्षा तब दिला सकेंगे जब हम ठाकुर जी को सही से लेकर चलेंगे। अगर जीवन में ठाकुर जी का हम प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं तो हम लोग कर्मी हैं। ठाकुर जी बोले कि मेरे लिए सब कर्मी है जो ठाकुर जी का हर दिन कार्य कर रहे हैं, हर दिन ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं और कुछ किसी गलत चीजों में अपने आप को ला नहीं रहे। यदि उनसे गलती हुआ है, गलती को सुधार कर जीवन भर ये प्रण लेना है कि वो गलती हमसे ना हो जिससे हमारे जीवन में दुख आए। तो दादा बोलते हैं वही कर्मी है जो ठाकुर जी को सही से लेकर चल रहा है, प्रतिदिन ठाकुर जी के कार्य में लगा है, मनुष्य को बचा रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जीवन में खुश रहना है तो ठाकुर जी बोले अहंकार का त्याग करना है, अहिंसा नहीं करना है, किसी से घृणा नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को ये नहीं करना। सब चीज ठाकुर जी सत्यवचन में दिए हैं। तो हम लोग पढ़ते नहीं है फिर भी दुख का अनुभव तो होगा ही सबको, और उस दुख में यदि आनंद पाना है तो वो परम दयाल की परम इच्छा समझना है कि आज दुख में है तो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है तो कल हम सुख में रहेंगे या परसों फिर दुख आया, सब उनकी इच्छा से हमारे जीवन में सब कुछ चल रहा है। हम लोग का जीवन उन्हीं के द्वारा है और उन्हीं से हम लोग हैं। बस इतने के क्रमाने को विश्राम देता हूँ और सत्संग में जितने उपस्थित हैं सभी के लिए श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ सभी को स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, निरोग रहे। जय।